सीबीएसई ने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की डेट शीट तो रिलीज कर दी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे नंबर लाना है तो ये जो आखिरी के 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी, है ना। फरवरी में तो आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फरवरी को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। तो पढ़ने के लिए आपके पास कुल मिला के ये 2 महीने हैं जिनका आपको फुल यूटिलाइज करना है, और तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% स्कोर कर सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या आपकी स्कूल में जो अटेंडेंस है वो 75% या उससे ऊपर है, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम रही तो स्कूल वाले ना एडमिट कार्ड देंगे और ना ही आपको बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अटेंडेंस को रेगुलर मेंटेन करके चलें, और इसी पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनो। बच्चों, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत कब कब है और कब नहीं है ना, उस पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लेकिन पहले आपको सीबीएसई का वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो अटेंडेंस को लेकर है, और आपके लिए आई थी 9/10/2024 को ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था। आप देख पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि सीबीएसई ने क्राइटेरिया जो बताया था अटेंडेंस का, वो इसी नोटिफिकेशन में बताया था, और यहां साफ साफ लिखा है कि बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए आपको, और ये पेरेंट्स को भी बताया था, केवल स्टूडेंट को नहीं, ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए उनको 75% का जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 75%। यानी 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 75% से कम हो गई तो स्कूल से दिक्कत होगी, आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, और अगर एडमिट कार्ड आपका आ गया तो स्कूल वाले आपको देंगे नहीं, और जब देंगे नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम कैसे दोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक सजेशन दूंगा, और सजेशन ये है कि आपको पता होगा कि अभी मैं कितना स्कूल गया हूं, मेरी अटेंडेंस कितनी चल रही है ना, और मैंने कितना गैप लिया है। कभी बीमार पड़े होगे तो गैप लिया होगा, कभी घर से बाहर किसी फंक्शन में जाना होगा तो गैप लिया होगा, है ना, या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपने स्कूल गैप लिया होगा। लेकिन आपकी अटेंडेंस लगभग कितनी है आपको पता होगा, और मोस्टली बच्चों की इतनी अटेंडेंस तो होगी कि अगर वो दिसंबर मंथ में पूरा दिसंबर स्कूल जाते हैं तो उनका ये 75% का जो क्राइटेरिया है वो आराम से पूरा हो जाएगा। तो मेरे तरफ से आप सभी को यही रिकमेंडेशन है, यही सजेशन है कि आप दिसंबर मंथ में एक भी स्कूल का गैप मत कीजिए। पूरा दिसंबर भर जाइए स्कूल, चाहे क्लास लगे चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, है ना। आपकी दिसंबर मंथ में पूरी अटेंडेंस होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दिसंबर मंथ में जाते हो तो आपका अटेंडेंस 75% से ऊपर आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब जनवरी मंथ आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दिसंबर अच्छे से जाओगे तो जनवरी में आपको स्कूल नहीं जाना होगा, सिर्फ तभी जाना होगा जब आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या प्रैक्टिकल एग्जाम हो। नहीं तो आप घर बैठे कुल मिलाकर सेल्फ स्टडी करोगे, और सेल्फ स्टडी करने का भरपूर समय मिलेगा। लेकिन ये तब जब आप निश्चिंत हो दिसंबर तक कि हाँ मेरी अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। और अगर आप दिसंबर मंथ में नहीं जाओगे स्कूल तो ये 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो आपको जनवरी में भी जाना पड़ेगा, और जनवरी में जाना पड़ेगा तो फिर सेल्फ स्टडी का समय कब मिलेगा। जनवरी ही तो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी का समय है, क्योंकि जनवरी मंथ में आपको स्कूल नहीं जाना है, दिन भर बैठ के आप 10 घंटे 9 घंटे जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। लेकिन अब आप खुद सोचो कि अगर आप जनवरी में स्कूल जाते हो अटेंडेंस को पूरा करने के लिए क्राइटेरिया, तो आपका कितना बड़ा लॉस है। आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सैंपल पेपर नहीं लगा पाओगे, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने दिसंबर में गैप किया। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारी रिक्वेस्ट है और आपके फायदे की रिक्वेस्ट है कि फिलहाल अभी नवंबर और दिसंबर तक कोई गैप मत कीजिए स्कूल में। डेली स्कूल जाइए, क्लास हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, एक्स्ट्रा क्लास हो, प्रैक्टिकल हो, जो भी हो, है ना, आपको स्कूल जाना है, अपनी अटेंडेंस बरकरार रखनी है, और इसका फायदा आपको जनवरी में मिलेगा जब आप भरपूर सेल्फ स्टडी कर पाएंगे बिना स्कूल गए। लेकिन इसके लिए आपको दिसंबर तक अटेंडेंस का ही क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको ये सीबीएसई का सर्कुलर दिखाया और अटेंडेंस का क्राइटेरिया बताया,
ठीक है। और इसीलिए आप अपने स्कूल में जाकर ज़रूर अपने टीचर से बात कीजिए, क्लास टीचर से, कि मेरी अटेंडेंस कितनी है और कितना चल रहा है मुझे, क्योंकि स्कूल वाले जो आपकी अटेंडेंस की डिटेल है ना, वो सीबीएसई को सबमिट करते हैं। सीबीएसई को पता रहता है कि आपकी अटेंडेंस फुलफिल है या नहीं है, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो कि आपकी अटेंडेंस 75% से कम चल रही है। तो इसके लिए आप ही को जागरूक रहना पड़ेगा, आप ही को मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिसंबर मंथ में लेजी मत बनिए कि ठंडी है मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगा और घर पे भी नहीं पढ़ाई की, तो ऐसा मत कीजिए। आप स्कूल रेगुलर जाइए ताकि आपकी अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल हो और आपको अटेंडेंस को लेकर कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े, आपको स्कूल वाले आराम से एडमिट कार्ड दे दे ताकि आप बोर्ड एग्जाम दे सको। ठीक है, ये तो हो गई अटेंडेंस की बात, है ना। लेकिन ये 75% अटेंडेंस के साथ साथ तैयारी भी तो मैटर करती है। आपको इस दिसंबर और जनवरी में तैयार क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे अड्डा 24/7 ऐप पर हमने आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जब आप जनवरी में सेल्फ स्टडी कर रहे होगे या अभी आपके दिसंबर में प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो उस समय आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च किया है, दैट इज लक्ष्य 2.0 बैच। इस बैच में आपको पूरा सिलेबस रिवीजन होगा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मिलेगी, आपको सैंपल पेपर कराए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के कराए जाएंगे, ऊपर से आपको क्वेश्चन की पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा, क्योंकि आंसर को लिख देने से नंबर नहीं मिलता, आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करने से नंबर मिलते हैं और टॉपर वैसा ही करते हैं। वो आपको इस बैच में मिलेगा और ये सब कुछ केवल 485 में। अगर आप लक्ष्य कोड अप्लाई करते हैं और लक्ष्य कोड अप्लाई करते समय जब आप ये कोड अप्लाई कर देंगे तो बैच की प्राइस कम होकर 485 हो जाएगी और ये आपको अड्डा 24/7 ऐप पे करना है। आपको बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाइए एनरोल कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए, मुझे बैच नहीं लेना है, तो उसका भी सलूशन है, क्योंकि अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे क्लास 10th के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं। एक प्रोडक्ट तो ये था लक्ष्य 2.0 बैच, क्लियर। और दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूं, यहां आप देख रहे हैं सैंपल पेपर, ये हमारी सैंपल पेपर की एक टेस्ट सीरीज है। अगर आपको लगता है कि मुझे हर सब्जेक्ट का सिर्फ सैंपल पेपर मिल जाए तो मेरा प्रिपरेशन टू द पॉइंट हो जाएगा, टॉपर जैसा हो जाएगा, तो आपके लिए हमने इसमें हर सब्जेक्ट, सोशल, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हर सब्जेक्ट के आपको हमने सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ हम करा रहे हैं। और आप ये टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर की टेस्ट सीरीज ले सकते हो केवल और केवल 150 में, यानी 150 में आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। और ये सैंपल पेपर आपको जनवरी तक हेल्प करेंगे, बोर्ड एग्जाम तक हेल्प करेंगे, क्योंकि सारा पेपर तो आप एक दिन में तो लगा नहीं लोगे, है ना, आप हर वीक सैंपल पेपर लगाओगे। तो इतने सारे सैंपल पेपर हैं इसमें कि आपको कमी नहीं आएगी, आपको कहीं से फिर अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आप अलग से परचेज करोगे तो इतने कम प्राइस पे तो कोई नहीं देगा, हम दे रहे हैं, क्लियर। तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमारे ऐप पर हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पिछले साल 2024 या 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका पूरा पेपर है हर सेट का, है ना, 10 साल का। फिर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो हर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे लक्ष्य 2.0 बैच लेना है, कि मुझे सैंपल पेपर का टेस्ट सीरीज लेना है 150 में, या मुझे ये क्वेश्चन बैंक लेना है 120 में, या मुझे 100 रुपीज़ में ये साइंस का या किसी दूसरे सब्जेक्ट का मुझे प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। सबकी प्राइस आपको दिख रही है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अभी जाइए और इनमें से जो एक प्रोडक्ट आपको जो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, उसका यूज़ कीजिए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब फाइनल राउंड है और इसके बाद आप सीधे बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे और कुछ नहीं होने वाला बीच में। अब आपके बोर्ड एग्जाम और आपके बीच में अब कुछ नहीं है, बस वही पढ़ाई है, वही काम आएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उस पर अगर वीडियो बनाना होगा तो राघवेंद्र सर आपको ज़रूर वीडियो बनाकर उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।